सो एवरीवन वेलकम टू आवर वर्कशॉप। आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेशन है क्योंकि आज इस क्लास में हम इस बेहतरीन पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा है इस वर्कशॉप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड इसे कंप्लीट भी कर देते हैं। चलो मैं फर्स्ट यहाँ पे मटेरियल्स निकाल देता हूँ कि जो जो मटेरियल्स आपको यहाँ पे चाहिए, बस मटेरियल्स को यहाँ पे एक एक करके पुट करो। आप भी रखो मेरे साथ। एंड वाइट जेल पेन तो चाहिए भाई। चलो दिस इज़ ऑल अबाउट मटेरियल्स। सो ये मटेरियल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा पेपर नहीं चाहिए क्योंकि आप नीचे का पोर्शन कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट आपको जो रेफरेंस दिख रहा है, उस रेफरेंस में आपके इस जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह पे डेप्थ है, तो हमें डेप्थ क्रिएट करना है। बट उससे पहले हमें एक स्मूथ टेक्सचर बनाना है। देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। आप भी यहाँ पे HB पेंसिल यूज़ करो। एंड सिंपल जैसे मैं स्मूथ शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शेडिंग कर लो। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। एंड पहले बार में मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या क्या मुझे एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल लेयर चाहिए। आप खुद सोचो हमने इस वर्क में कितना टाइम दिया है। बट अगर ये एडवांस बैच का प्रोजेक्ट होता या ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता जिसमें अनलिमिटेड टाइम हो, मेरे वजह से मतलब मेरे एक्सेस में चलेंगे, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, मतलब और भी ज़्यादा बहुत रियलिस्टिक होता है। बट ये वर्कशॉप है, इसमें हम इतना ही काम कर सकते हैं जितना हमारे पास टाइम है। बट उसके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। एंड मैंने क्या किया, एक HB लेयर्स यहाँ पे पुट किया। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है कि जहाँ पे डेप्थ है, मतलब जहाँ पे देखो इस जगह पे डेप्थ है, यहाँ पे, देन यहाँ पे डेप्थ है, देन यहाँ पे डेप्थ है, तो सारे डेप्थ एरिया को एक एक करके पुट करो, देन मज़ा आएगा। पुट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 4B पेंसिल से ऊपर वाले एरिया को काम करो। देखो ऐसे ऊपर वाले एरिया पे काम करो। देन यहाँ पे भी मुझे काम करना है। एंड मैंने पहले ही बताया एंड एडवांस बैच पे भी बताया। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अच्छे से जान लो कि अगर आपको पेंसिल से ड्राइंग करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, या अगर आपको अच्छे से वैल्यू देने में परेशानी होती है, तो एक चीज़ जान लो कि आप पेंसिल से पहले उस डार्क एरिया को रेडी कर लो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डार्क, बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली पाउडर से, मतलब ये जो ब्रश दिख रहा है आपको, पाउडर से आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप डरोगे, डेफिनेटली डरोगे। बट ये डर निकालने के लिए आप क्या करो, पहले इस जगह पे ये इस्तेमाल करो, देन विश्वास करो। क्या विश्वास करोगे, मतलब ये परफेक्ट वैल्यू आ जाएगा आपका। देखो पहले अपने आप को बताओ कि हाँ, इसमें यहाँ पे इतना ही डार्क है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन वहाँ पे आप अप्लाई करना। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि ये मर्ज नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट बना देते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क बना देते हैं। ठीक है, तो उस स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली एक स्किन है। ओके, तो स्किन को कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। यहाँ पे भी है।
गड़बड़ मत करना एंड सिंपल मत बनाना प्लीज़, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से धीरे धीरे काम करो। एंड एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे गले का पोर्शन दिख रहे हो ना, इस गले के पोर्शन में मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो एजेस दिख रहा है उस एजेस को हमें नहीं बनाना, ठीक है? उस एजेस को हमें अवॉइड करना है, मतलब ऐसे ब्लेंड करो कि वो एजेस ही ना दिखे, सिर्फ एक सिंपल लाइन हमें दिखना चाहिए, ठीक? तो मैं जब करूँगा आप देख लेना। अभी मुझे मेरा काम है कि इस जगह पर अच्छे से ब्लेंड करना है। चलो पहले ब्लेंड करो, उसके बाद हमें यहाँ पे पाउडर देना है। ठीक है, ये धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है, बट हमें थोड़ा सा डिप चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चारकोल सॉरी चारकोल पाउडर। देखो थोड़ा सा चारकोल पाउडर लिए एंड इसके सबसे पहले पुट किया, देखो अच्छे से देखना, पहले मैंने पुट किया है ऐसे, देन उसके बाद धीरे धीरे इस जगह को ब्लेंड करनी है। इस जगह पे मैंने HB पाउडर ऐड किया। यहाँ पे जितने भी हाइलाइट्स है उसे छोड़ो, अभी यहाँ पे मेहनत करूँ। बन रहा है धीरे धीरे, हमें ऐसे ही बनाना है। आई होप आप भी मेरे साथ बना रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ देखना नहीं है, मेरे साथ बनाना भी है। प्रोसेस क्या है, 5 मिनट मेरा प्रोसेस देखो, उसके बाद खुद से बनाओ, ओके? थोड़ा सा और डिप चाहिए मुझे। देन टिशू लो, टिशू से यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करो। पहले सही से पुट करोगे तो ये ऊपर का पोर्शन अच्छे से बनेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ चारकोल एंड पाउडर यूज़ किया जो HB है। बन गया। सो ये बनाने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉलो करो।
अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ एरिया है। एंड यहाँ पे भी इस गले के एरिया में भी आपको ऐसे ही स्मूथ बनाना है। इसके बाद आपको चाहिए चारकोल पेंसिल। ठीक, चारकोल पेंसिल कहाँ पे है आपको? ओके, तो चारकोल पेंसिल से आप अच्छे से एक सिंगल लाइन दे दो। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शेप बन जाए और कुछ नहीं। हमें एक सिंपल डार्क लाइन चाहिए, तो इसके लिए मैं चारकोल का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम करके यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है। पहले हम वैल्यू का प्रोसेस अच्छे से काम करेंगे, देन उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ पे मुझे 4B पेंसिल यूज़ करना है। देखो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे डार्क देना है और इसलिए मैं 4B पेंसिल, आपको पता है 4B पेंसिल अगर आप ऐड करते हो तो 8B बन जाता है। तो आप 8B शेड बनाने के लिए भी आप 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, देन ये बन गया। यहाँ पे भी को यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, सो ये करने के बाद इस जगह पे थोड़ा सा डेप्थ ऐड करो। देन इसके बाद अच्छे से इस जगह पे ब्लेंड कर दो। कोशिश करना है कि ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा चारकोल भी यूज़ करूँगा। चारकोल का सिर्फ पाउडर यूज़ करूँगा, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ले लिया मैंने, बट नो इश्यूज़। इसको अच्छे से जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ब्लेंड करो। याद रखना जितने भी सॉफ्ट एरिया हैं
आप अगर यहाँ पे ऐसे यूज़ करोगे, पाउडर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। बट अगर आप वहाँ पे पेंसिल से ही डायरेक्टली काम करोगे और पाउडर नहीं देंगे तो वो स्मूथ नहीं होगा कभी भी, ब्लेंड करने के बाद भी नहीं। चलो ये बन गया। देन इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ब्लेंड कर रहा हूँ कि नीचे का पोर्शन ऊपर का पोर्शन कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ना, ये देखो चिन वाला एरिया, इसमें भी मैं ज़रा भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये गाल वाला एरिया और नीचे वाला एरिया तो सेम है। आई होप आप समझ रहे हो। एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता देना। मैंने पूरी पोर्ट्रेट में जो भी सिखाया है, ठीक है, एक एक सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक है। समझने के बाद ही नेक्स्ट पोर्शन में जम किया है। सो ये भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे डेफिनेटली बता देना। देन उसके बाद यहाँ पे पाउडर ऐड करना। यहाँ पे नीचे का एरिया थोड़ा सा डार्क है एंड एज यूजुअल ऊपर का एरिया भी थोड़ा सा हल्का है। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एंड हो गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा काम करना है। चलो देखो कितने अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड भी हो गया। एंड वैल्यू अचानक मैच क्यों हो गया मैं बता देता हूँ। पहले हमने जो वैल्यू एक्चुअल उसे हमने यहाँ पे पुट किया था, देन उसके बाद हमने यहाँ पे डार्क वैल्यू मतलब उसको स्मूथ करने के लिए, हर जगह पे शेप बनाने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। ठीक है, तो ऑल अबाउट स्किन वैल्यू। सो ये करने के बाद अभी हमारा मेन काम है कि चीज़ों को ठीक करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक बार में चीज़ों को बनाना है ठीक। तो आप एक छोटा पोर्शन लो, ठीक है, छोटा पोर्शन लो, देन यहाँ पे काम करो। जब तक ठीक ना हो तब तक काम करो। पहली बार में हमने वैल्यू दिया ताकि काम आसानी से हो जाए, दूसरी बार में हमने यहाँ पे पूरा ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो छोटा पोर्शन मैंने लिया एंड इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पेंसिल वेंसिल लो एंड एड करो, वैल्यू एडजस्टमेंट करो। ये जेली वाला आइडिया मैं बाद में करूँगा।
अभी थोड़ा सा टाइम देना है, ओके। सो टाइम कितना देना है हमको पता है। देखो अचानक यहाँ पे वैल्यू ठीक हो गया, एंड इस जगह पे ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे ठीक करना है। थोड़ा सा ये पाउडर पुट करो, बस यहाँ पे डार्क क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे हाईलाइट हो गया, बस ये पोर्शन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले एरिया पे काम करना है। ये जेली भी करेंगे, चिंता मत करना। एक चीज़ है कि आप एक चीज़ देना भूल गए, क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक पेपर स्टैम्प लो, ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा सा एजी पाउडर से यहाँ पे डुबा दो, एजी पाउडर, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो एक एक करके आप डिटेल दो, ऐसे इजी है ना। तो वैसे डिटेल दो, आपको मज़ा आएगा एक्चुअली। मेन चीज़ है कि इस डिटेल के सामने थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइन भी देना है। ये पिंपल एक्चुअली है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि पिंपल मैं यूँ ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। पिंपल आप देखो, हाँ है सर जी, पिंपल इसलिए नहीं दे रहे कि गड़बड़ हो गया, पिंपल इसलिए दे रहे हैं कि हाँ है ना इसमें, ठीक है ना। सो ऐसे आप इस जगह पर ब्लेंड भी कर सकते हैं, डिटेल भी दे सकते हैं, एंड डिटेल्स देने का जो पर्पस था वो मैंने आपको बताया। जो आपने यहाँ पे वैल्यू दिया, जो यहाँ पे आप डिटेल्स दे रहे हो, छोटे छोटे पिंपल्स या कुछ भी, तो उसके करने के बाद उसके साइड के एरिया पे थोड़ा सा, साइड के एरिया पे थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड कर देना, बस हो गया काम।
चलो इस जगह पे काम करो। देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है, बट टाइम टेकिंग है, ये इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो अगर ये दूसरा कोई बैच होता जहाँ पे अच्छे से काम कर सकते थे, वहाँ पे मैं बहुत सारी डिटेल्स देता, ट्रस्ट मी। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डिटेल्स भी हैं जो आपको यहाँ पे देना है, बट मैं उतने हिसाब से नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बट जो भी दूंगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ट्रस्ट मी। जितना टाइम दोगे उतना ही आप अपना रिजल्ट को एनहांस कर पाओगे। देखो ऐसे छोटे छोटे जो लाइंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो मैं ऐसे पैटर्न बना रहा हूँ, अच्छे से देखो। ठीक है, इस पैटर्न को समझो कि कहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न्स है, कहाँ पे डेप्थ है, ये जगह को पहले समझना। ये मैं सारी चीज़ें HB पेंसिल से कर रहा हूँ। ऑलवेज़ डिटेल्स को आप HB पेंसिल से ही देना। जब आपको ये लगेगा कि हाँ डिटेल्स बहुत ज़्यादा डार्क है, बोल्ड है, तो आप यहाँ पे 4B पेंसिल या 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बट अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। जब आएगा वो वाला टाइम तब मैं बताऊँगा। देन यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर देना क्योंकि हमें स्मूथनेस के अंदर डिटेल्स चाहिए। देन धीरे धीरे अच्छे से यहाँ पे काम करो। ये जो छोटे छोटे डिटेल्स आप दे रहे हो, इसके हिसाब से आप पूरी चीज़ों को वैल्यू दे सकते हैं ऐड। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल्स को देते देते वैल्यू को ऐड करना। देखो मेन चीज़ है कि डिटेल्स हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम इस जगह पे कैसे काम कर सकते हैं। हमारा जो वैल्यू है हम डिटेल्स देते देते कैसे ठीक कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओके,
सो अच्छे से देखना। ऐसे मैं थोड़ा बहुत डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखो टाइम है तो सब कुछ है। टाइम डिपेंड करता है, अगर आप मानो या ना मानो, टाइम डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। क्या आप सोच रहे हो कि 7 दिन में एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हो? इट्स नॉट। दिस इज़ अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट, नॉट हाइपर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक एंड हाइपर रियलिस्टिक में डिफरेंस होता है। जब आप यहाँ पे रियलिस्टिक में काम करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जब लाइंस खींचोगे तो ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर मत डालना, मैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतना डार्क नहीं है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, बट बहुत ध्यान से। चारकोल के ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते थे, दूसरी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा पिंपल है, जो स्किन का डिटेल्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे भी है। एंड यहाँ पे आपको चारकोल यूज़ नहीं करना। चारकोल आप उस जगह पे ही यूज़ करोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क आपको फील होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो इस जगह पे मुझे लग रहा है कि हाँ चारकोल तो है, इसमें दे रहा, बट ऑपोजिट पोर्शन में चारकोल नहीं था। सोचो, करो थोड़ा सा, एक जगह पे डार्क, एक जगह पे लाइट। देखो एक जगह पे डार्क एंड अंदर पोर्शन में लाइट एरिया, तो ऐसे ही ना इसे करना है। ठीक है, देन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कर लो। आपको यहाँ पे पता है कि क्या करना है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखो। मैंने एक स्मूथ लेयर यहाँ पे बना दिया, बट अंदर वाली एरिया पे अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो स्मूथ के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न हैं। कहीं कहीं जगह पे लाइट है, कहीं कहीं जगह पे डार्क एंड लाइट को मिक्स करके एक कलर है। वैसे ही है।
आपके पास थोड़ा सा चारकोल पाउडर होना चाहिए। एंड ये जो कॉर्नर एरिया है थोड़ा सा ब्लेंड करना होगा, अच्छे से ब्लेंड करना। जितना ब्लेंड करोगे उतना ही 3D इफेक्ट आएगा। देखो सब जगह पे मैं ये ब्लेंड करने की कोशिश मस्त कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेशली जेली वाले एरिया पे, क्योंकि ब्लेंड नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देन ये वाला एरिया थोड़ा सा आपको पता है क्या करना है, थोड़ा सा वैल्यू दो। मैं यहाँ पे इजी पाउडर स्टिल यूज़ कर रहा हूँ। पेपर पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेपर आपका फटे नहीं। तो ये वाला पोर्शन भी किया। सो ऑल अबाउट स्किन। सो यहाँ पे आपको इस एरिया पे थोड़ा सा काम करना है। एंड स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये एजेस एरिया पे कोई भी बोल्ड लाइंस नहीं किया। यही हमारा लाइंस है जिसको हमें ठीक करना है, ठीक है। सिंपल काम है, आप अच्छे से करो। थोड़ा सा चारकोल, कोशिश करना कि आप अपने पेपर के ऊपर हाथ बहुत ज़्यादा कम रखें, ये ज़्यादा मस्ट है। कम रखोगे तभी फ़ायदा है, नहीं तो आपके हाथों में चारकोल लग जाएगा एंड ड्राइंग खराब हो जाएगा सीरियसली। देखो इस जगह पे भी कम्प्लीटली डार्क नहीं है, धीरे धीरे पहले को ठीक करना है। देखो हो गया। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा चढ़ना है। सो यहाँ पे भी हमारा हो गया, इस जगह पे भी हो गया। बाद में जेल पेन दे देंगे भाई,
बाद में चेयर पेन देखिए ये पूरा ही मैच कर देंगे, बट पहले ये तो करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, सो इस हाइलाइट्स को हमें बहुत ज़्यादा स्मूथली अटेंड करना है, ठीक है। ये अच्छे से देख लेना। पेपर के ऊपर हाथ ना जाने पाए। देखो हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि पेपर के ऊपर थोड़ा बहुत तो जा रहा है ना, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कोशिश करना कि ज़्यादा मत जाना, ज़्यादा ना जाए। एक जगह पे स्टिक करके रखना या ऑब्वियसली पेपर रखना, पेपर ऐड कर लेना। यहाँ पे भी थोड़ा सा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हमने किया, थोड़ा सा इरेज कर दिया ताकि ये जगह पे थोड़ा सा कम डार्क रहे। ओके, बस हो गया आपका काम। और क्या है, हमने तो पहले ही ये स्मूथ जगह पे कर लिया ना। बस एक चीज़ है जो आपको फिर से करना है, चारकोल दो थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डार्क है। इसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा काम कर रहा हूँ। ये बाद में कर लेना बस। मैंने यहाँ पे हर जगह पे टाइम दिया, ठीक है। जितना टाइम यहाँ पे एक्चुअली देना था उसके हिसाब से मैंने टाइम दिया, कोई हड़बड़ी नहीं किया, ये मैटर करता है। एंड इस पूरे वर्कशॉप में आपने क्या क्या चीज़ें सीखा, क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप ग्रुप में बताना, ठीक है। ये मस्ट है। एंड ये करने के बाद कोशिश करना ये जो लाइन्स है चलो ये हो गया। सो ये पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें की
किया है यहाँ पे, बहुत काम किया है, ट्रस्ट मी। एंड कुछ भी नहीं है, जस्ट लास्ट का काम है जो कि हमारा हाईलाइट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप छोटे छोटे लाइंस को देख सकते हैं। मैं इसको भी काम कर सकता हूँ ब्लेंड एज ए ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक काम करना, आपके पास एक इरेज़र होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। ये नीडेबल इरेज़र से कभी भी मत करना, मैं आपको एक क्लीन इरेज़र आपको चाहिए। इस इरेज़र से आप सारे जगह पे अच्छे से क्लीन कर लो ना। हमें ये क्लीन इफ़ेक्ट चाहिए होगा। क्लीन इफ़ेक्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड हम करेंगे, बट क्लीन इफ़ेक्ट अच्छा है। पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा क्लीन करना है। ओके, ओके, ये भी हो गया। और कुछ बचा है कि बताओ? और कुछ बचा है? कुछ तो बचा है। ये बैकग्राउंड करना बचा है, जो मैं बहुत हल्के हाथों से यहाँ पे करना हूँ। यहाँ पे चारकोल है ना, तो इस थोड़ा सा डर तो लग रहा है आपको, बट डरना मत, अच्छे से इस एरिया को अटेंड करना। बस हो गया। यहाँ पे भी अब थोड़ा सा दो। मुझे क्लीन इफेक्ट ही अच्छा लग रहा था, ये जो इफेक्ट दे रहा हूँ उससे मुझे जो क्लीन इफेक्ट आपको यहाँ पे करना था ना, देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल ब्लेंड करो। जितना जब तक यहाँ पे ब्लेंड ना हो तब तक ब्लेंड करते जाओ, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे भी ऐसे क्लीन करो थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे पोर्शन हो गया। देन अभी जो आप यहाँ पे हाइलाइट्स हो गए, तब मज़ा आएगा। मैंने इसलिए बैकग्राउंड दिया क्योंकि ये जो हाइलाइट्स है वो आपको एनहांस करना है, थोड़ा सा अच्छा बनाना है। ओके ओके, सो ये मेरा हो गया। एंड लास्ट में हम करेंगे ये पोर्शन। यहाँ पे आपको वाइट जेल पेन दिख रहा है। वाइट जेल पेन पहले यहाँ पे इसका देखो, देन इसके हिसाब से हम यहाँ पे हाइलाइट्स करेंगे। हाईलाइट एकदम सीधा होना चाहिए, पहले बता दूँ। ऐसा नहीं कि आपने इस जगह पे किया है, देन थोड़ा सा उसके नीचे किया है, फिर से थोड़ा सा नीचे किया है, कोई सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसा नहीं करना। इस प्रोजेक्ट में अपने हाइलाइट्स एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं वो आपने सीखा है, सो अच्छे से देखना। ओके, यहाँ पे भी 3 डॉट्स, बट मैं ज़्यादा दूंगा। मुझे मज़ा आ रहा है एक्चुअली ये हाईलाइट देने में, और
कुछ नहीं। और कहाँ पे है? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे भी था बट बहुत कम था, इसलिए मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा, बस हो गया। यहाँ पे भी था। ओके, एक चीज़ आपने मिस कर दिया, मैंने भी मिस कर दिया। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। एंड जब एजेस है ना, एजेस को छोड़ दो, एजेस हमें नहीं देखना। एजेस हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे करते ही जाएंगे। ओके, ओके, सी भी हो गया। हो गया। अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली। कितने सारे हाइलाइट्स हैं ना, इतने हाइलाइट्स की वजह से पूरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, अगर करना है ना बहुत सारी चीज़ें अभी अगर आप देखोगे अच्छे से तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें बनाना था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करना था। बट हम इस छोटे से वर्कशॉप में जिसका लेंथ 7-8 लेक्चर है, इसमें नहीं कर सकते ना, सब कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कोई बैच होता तो यहाँ पे आई थिंक 11-12 लेक्चर्स बन जाते। रिसेंटली मैंने एक एडवांस बैच में एक कोर्स करवाया था, वहाँ पे 17 लेक्चर लगे। मतलब आप खुद ही सोचो कि एक रियलिस्टिक ओल्ड मैन को बनाने के लिए मुझे 17 लेक्चर्स प्रोवाइड करना पड़ा। तो खुद ही सोचना कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस चाहिए आप अपने ड्राइंग को करने के लिए। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे आपको वही चीज़ें करना था। ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें आपको समझाया कोई बहुत लिमिटेड टाइम में, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें नोट करना है अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो। ठीक है, नोट करने के बाद आप अपने आर्टवर्क में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मज़ा आता है।
ठीक है। सो ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, टुडेज़ वर्कशॉप। सो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा ये पूरा वर्कशॉप एक साथ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये वर्कशॉप है। ठीक है। अगर आपको ऐसे ही मेरे साथ सीखना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करना है, तो आप मेरे एडवांस बैच में जॉइन हो सकते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, सबको इनवाइट करता हूँ। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे नए कोई वर्कशॉप में या ऑनलाइन क्लास में। चलो बाय। आप लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके मुझे सेंड करना। एंड मैं देखना चाहता हूँ आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है, कितने सारी चीज़ें आपने यहाँ पे किया है, क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने ड्राइंग के बेसिस में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो मैंने बताया ना, अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा तो हाईलाइट है भाई। ओके, ये चमकीला हो गया। ओके। सो प्रॉमिस आई थिंक यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय।